अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बड़ा ही सोना मौसम है यार, की दसा था, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। जितना झूठ बोलिया जावे, ए देखो मई जून दे विच की पाया उत्ते, कमाल नहीं हो गया। आई विश कि तुहानू मैं नाल सारा विखा सका, लेकिन तुम नाल विखावांगे भी सारा, बेफिक्र हो जाओ तुसी। बट एनी हाउ, मुद्दे की तरफ चलते हैं दोस्तों। SIFC इस वक्त इतनी ज्यादा तकलीफ दे रही है इमरान खान साहब और उसके हवारियों को, इतनी ज्यादा उनको, क्योंकि मैं आपको बताऊं, उनको पता है कि अगर ये अदारा कामयाब हो गया, SIFC ये जो कौंसिल है सरमायाकारी लाने में कामयाब हो गई, तो इमरान खान साहब अपनी मौत आप मर जाएंगे। इमरान खान की जीत क्या है कि पाकिस्तान में लोग भूखे मरें, पाकिस्तान में लोग बैंक लूटना शुरू कर दें, पाकिस्तान में लोग घरों में घुस जाएं उसके मुखालिफ सियासतदानों के। क्या कहता था शेख रशीद, याद है आपको? ये मैं इसलिए जज्बाती हो रहा हूं कि आज फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पेज से जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर लगाकर SIFC को टारगेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनका काम यह है कि जजों के कमरे में आप कैमरे लगा रहे हैं SIFC वालों का। फिर साथ में ये कह रहे हैं कि गंदम पर जो अस्करी टाउट हैं उनका 1 अरब से जायद का जो है डाका डाला है। हालांकि ये इतने हरामजादे हैं कि इन्होंने सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर जो किया है KPK में गंदम के, आप सोच भी नहीं सकते। हमारे भाई, हमारे दोस्त जो हैं, उस दिन इख्तियार वली साहब हमें बता गए कि इन्होंने वहां पर क्या गेम डाली है कि 10 दिनों के अंदर अरबों रुपया KPK में जो उसके टाउट है गंडापुर के, वो इकट्ठे कर चुके हैं। और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? SIFC पर ये इस तवातर से हमले इसलिए कर रहे हैं कि कमजोरी दिखाई गई 9 मई वाले मौके पर, और अब फिर बांग्लादेश वाली ट्वीट पर, बांग्लादेश वाली वीडियो पर एक बहुत ज्यादा कमजोरी दिखाई जा रही है। और उस कमजोरी की वजह से एक तो इमरान खान अंदर से बैठकर वो कह रहा है कि मैं अपने जो सोशल मीडिया के जिन्होंने ये सारा काम किया है मैं उनके साथ हूं, कर लो जो करना है। और उनकी उसके बाद फिर क्या हुआ कि टीवी टॉक शो में आज मेरे साथ बसरा साहब, शौकत बसरा साहब थे। उन्होंने कहा जी खराजे तहसीन पेश करते हैं तमाम सोशल मीडिया वालों को जिन्होंने ये ट्वीट की, जिन्होंने ये वीडियो की, जिन्होंने ये किया सारा कुछ। और वो गद्दार कौन वाला जो हैशटैग है उस पर भी वो कह रहे हैं कि आपको पता है कौन गद्दार है। वो कह रहे हैं कि आपको पता है कौन गद्दार है, इशारा उनका फिर उस तरफ है, या फिर वो बाजवा साहब को कह रहे होंगे, या फिर आसिम मुनीर साहब को कह रहे होंगे। ये टीवी टॉक शो में बैठ के कह रहे हैं। और जब ये वो सारा कुछ कह रहे हैं जनाब, तो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर वो आपकी SIFC पर हमले करेंगे। वो आपके पाकिस्तान, देखिए 9 मई वाला आपके ऊपर जो हमला किया गया था, चाहे वो लाहौर में, चाहे वो मियांवाली में, चाहे वो रावलपिंडी में, और आज SIFC पर हमला, मैं दोनों हमले एक बराबर समझता हूं। वो प्रैक्टिकली जमीन पे ग्राउंड पर आकर हमला किया था, ये आप पर साइबर के जरिए हमला किया जा रहा है, डिजिटल हमला है। 9 मई वाला प्रैक्टिकली हमला था, आंखों के सामने हमला था, और SIFC पर डिजिटल हमला है। लेकिन दोनों हमलों की जो शिद्दत है वो एक जैसी है। देखें, SIFC को टारगेट करने का मतलब क्या है? इसको मतलब है टारगेट करने का कि दूसरी दुनिया के उन ममालिक को, या उन लोगों को, या उन इन्वेस्टर को जो इसके जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान, उनको मैसेज ये दिया जा रहा है कि जनाब असी कुछ कामयाब नहीं होने देना इस मुल्क दे विच। वो कह रहे हैं कि तरसीलात, आपको पता है कि पिछले 4 महीने में पाकिस्तान की बुलंद तरीन तरसीलात जो पाकिस्तान से आए हैं उनकी जो रेशो है वो पिछले 4 महीने की टॉप तरीन है पिछले 2 साल की। लेकिन PTI वाले जो पोस्ट उनके इस वक्त पेज के ऊपर लगी हुई है, मैं अपने दोस्त से कहूंगा जो ये इस वीडियो में वो लगा भी दें ताकि आप लोगों को वो पोस्ट नजर भी आ जाए। उसमें वो कह रहे हैं कि 50% कम हो गई है। ये वो प्रोपेगेंडा जो इमरान खान न्याजी कर रहा है आपकी आने वाली जनरेशन के साथ। हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, देखें, अब किसी को गद्दार कहना, किसी मुसलमान को मुसलमान ना कहना, बड़ा सोचना समझना पड़ता है, आपको बहुत पीछे तक जाना पड़ता है। लेकिन खुदा की कसम ये गद्दार से भी आगे चले गए। ये आज जो कुछ सब कर रहे हैं ना, इंडिया वाले और बांग्लादेश वाले और हमारे जो दुश्मन ममालिक है वो बैठ के हंस रहे होंगे। वो जो इंडिया वाला मेजर है, वो जो आपको मेजर गुरु, क्या नाम है उसका, ग्रोवर, वो क्या कहता है कि जरूरत ही नहीं है इमरान खान को फंडिंग करो। वो कहता है कुछ भी ना करो, सिर्फ फंडिंग करो। जब इमरान खान किसी जगह पे पैसे मांगता है अस्पताल के नाम पर या फिर यूनिवर्सिटी के नाम पर, तो सिर्फ उसको फंडिंग करो और कुछ ना करो, क्योंकि जो काम हिंदुस्तान ने, इसराइल ने या किसी दूसरे मुल्क में करना था वो इमरान खान कर रहा है। तकलीफ होनी थी उन लोगों को, उन ममालिक को SIFC से, जिन्होंने सोचना था कि यार ये तो मुल्क बैंकरप्ट होने जा रहा है, लेकिन ये मुल्क में तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब ये काम कौन कर रहा है? इमरान खान कर रहा है और उसकी पार्टी कर रही है। अब भी
होश के नाखून ना लिए, बहुत ज्यादा लेट कर गए तो बहुत ज्यादा पछताएंगे। इनके ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी, इनको उन कोठरियों में डालना पड़ेगा जिनमें किसी की 6-6 महीने साल एक्सेस नहीं है। सख्त है, इसका पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा। पूरी दुनिया आप कहेगी इंसानी है, लेकिन आपका मुल्क है तो इंसानी हकूक है। लेकिन अगर आप इंसानी हकूक से डर के इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आपके मुल्क का क्या होगा। अगले साफ कह रहे हैं कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, अगला कह रहा है मैं हूं तो पाकिस्तान है, वरना एटम बम करा दो। तो आप अगर अभी सिर्फ सोचते ही रहेंगे तो फिर वो दिन आपके हाथ से निकल जाएगा। खुदारा होश के नाखून लें और इनके खिलाफ जितनी जल्दी हो सके। पीटीआई सिर्फ मुंह के फायर मारती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ता है तो बहाने ढूंढने शुरू कर देती है। पीटीआई पहले शोर करती है जलसे की इजाजत नहीं मिल रही, रवात में 8 जून को जलसा करने की इजाजत मिली तो राह फरार इख्तियार कर गए। अब जलसा स्वात में करेंगे क्योंकि रवात में बंदे इकट्ठे नहीं होने थे। अब खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मशीनरी के साथ जलसा करेंगे। अब मतलब पहले तो उन्होंने इस्लामाबाद में जलसे को मांगा, उसके बाद उन लोगों को कहा गया कि जी आप कर लें, रवात में कर लें, क्योंकि जो इस्लामाबाद का जो अमन है, सुकून है, वो खराब नहीं करना। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं, स्वात करांगे। अब अगर ये रवात में जलसा करते तो बंदे इकट्ठे करने पड़ने थे जो होने नहीं थे, इसलिए पंजाब में ये कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ शोर करते थे। अब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती मशीनरी के बलबूते पर जलसा करेंगे, लोगों को लाएंगे, शोर करेंगे। इस मकसद की जिम्मेदारी जाहिर है अब गंडा पर उठाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का अहम मशावराती इजलास हुआ। पीटीआई ने रवात में जलसे की इजाजत बदनीति करार दिया। अंदाजा करें, बहाना ये बनाया कि इंतजामिया ने जलसे में खलल डालने के लिए दूर दराज मुकाम तय किया है। भाई इंतजामिया ने वहां क्या खलल डालना है, मतलब अगर फर्ज किया कि आप रवात में जलसा करते हैं तो क्या खलल डालेंगे। उन्होंने ये क्या खाक हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है, ये तो एक जलसा जो है वो भी नहीं करार पा रहे और वहां से भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये मौलाना फजल मान के तरले कर रहे हैं, इनकी स्ट्रीट पावर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मौलाना को फंसाना चाहते हैं। खुद तो बंदे इकट्ठे कर नहीं सकते, फिर पार्टी में झगड़े भी ऐसे ही हैं, इंतशार फैलाया है और बिखरी पड़ी हुई है। जो थोड़े बहुत बंदे इकट्ठे कर लेता था उसे शेर अफजल मरवत को वैसे ही इमरान खान ने इस्तेमाल करके फेंक दिया है। तो अब ये फेंकने वाली तो खैर आपको पता है इनकी पुरानी आदत है, ये तो फेंकना तो इन्होंने है ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन खैर अब इनको ये इस बात का तो पता है कि पंजाब में इनकी दाल नहीं गलनी। अच्छा, लोगों ने क्यों आना है इनके जलसे जुलूसों में? क्या ऐसी मतलब की चीजें हैं जो उन्होंने आकर करनी है? कुछ समझ तो आए कि कुछ इन्होंने करना है, ऐसा तो होगा नहीं या ऐसा तो होना नहीं है। होता क्या है कि जलसे जुलूसों में लोग इसलिए आ रहे हैं कि उनको आने वाले 6 महीने में, साल में मुल्क डूबता नजर आ रहा है, महंगाई नजर आ रही है, ये पार्टी डिलीवर नहीं कर पा रही। लेकिन यहां पर तो ये पार्टी डिलीवर कर पा रही है। पार्टी ने आप अपने देखें, रोटी देखें चंद दिनों में कितनी सस्ती हो गई है, आटा सस्ता हो गया है, बिजली के बिल जो है वो भी कोशिश की जा रही है कि जितने सस्ते हो सके, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, अस्पतालों की अपग्रेडेशन हो रही है, फ्री दवाइयां हो रही हैं, आपके घरों पर आ रही हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये अगर हो रही हैं तो फिर पीएमएलएन के जलसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे में क्या करने जाएंगे? दूसरा, जिस किस्म का रवैया इमरान खान साहब ने इख्तियार किया हुआ है वो आपके सामने है। उस रवैये में कौन जाएगा? उस रवैये में किसने जाके करना है? अब देखें आज इन्होंने क्या किया है। CIFC का जो कौंसिल है, जो दूसरे मुल्कों से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इस वक्त बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त रीढ़ की हड्डी है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा कि रीढ़ की हड्डी है इस वक्त जो मतलब कि इस वक्त जो कौंसिल है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है इस वक्त? हो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके खिलाफ जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन चला रही है वो भी आपके सामने है। उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से जिस किस्म की बेहुदा लैंग्वेज उस पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप पढ़ नहीं सकते। आपके सामने सऊदी अरब है, आपके सामने ईरान है, इसके बाद कतर आ रहा है, उसके बाद मलेशिया आ रहा है, उसके बाद चाइना आप जा रहे हैं, उससे पहले फिर आपके पास जो MBS है वो आ रहा है। लेकिन ये तमाम चीजें कहां से हो रही हैं? ये तमाम चीजें ये कौंसिल के जरिए हो रही हैं, ये कौंसिल लीड कर रही है। और तमाम जो इस वक्त दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसी तरह, क्योंकि हुआ क्या है 9 मई के मुलजमों को अब तक आपने कुछ नहीं किया। 9 मई वाले जो हैं वो सारे के सारे आजाद घूम रहे हैं। आजाद नहीं घूम रहे बल्कि आजाद घूमने के साथ साथ
वो एमपीए एमएनए बन के, वजीर आला बन के और मतलब वो बन के घूम रहे हैं। उनको आजादी मिली हुई है, उनके हौसले और बढ़ गए हैं। उसके बाद अभी ये देखें, रिसेंटली 9 मई के मुलजमों को छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि इन्होंने रिसेंटली इस वक्त जो बांग्लादेश के पुराने वाले हालात हैं उसको देख लें आप, वो किस किस्म के छोड़कर उसके ऊपर आगे हैं जनाब के। 9 मई को नहीं कुछ कहा तो उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट कर दी जिसमें वो बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल से कर रहे हैं। अब मौजूदा हाल में इस मुल्क में एक हुकूमत है, वो डिलीवर कर रही है, मुल्क अच्छा भरा चल रहा है, चीजों की कीमत कम हो रही है। आप शरह महंगाई को देखें कहां से कहां नीचे जा रही। तो लेकिन वो मिला किससे रहे हैं कि उस वक्त बांग्लादेश की जो सिचुएशन है भाई, उस वक्त बांग्लादेश की क्या सिचुएशन थी, उस वक्त बांग्लादेश की सिचुएशन के साथ इस देश इस चीज का क्या लेना देना। और फिर जो आप जिसको आप हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं वो कैसे हीरो हो सकता है? जिस बंदे ने, वो हीरो हो सकता है, बांग्लादेश वालों का हीरो हो सकता है, हालांकि बांग्लादेश वालों ने उसको अपने घर के अंदर मार दिया था, बीवी बच्चों समेत उसको मार दिया था, उसकी अपनी फौज ने मार दिया था, उसमें हमारा क्या लेना देना है? अगर वो उनका हीरो था तो अपने हीरो को उन्होंने मारा क्यों था? फिर ये भी तो एक सवालिया निशान है ना कि अगर बांग्लादेश वालों का वो हीरो था तो बांग्लादेश वालों ने उसको क्यों मारा? बांग्लादेश की हुकूमत ने मारा, बांग्लादेश की आर्मी ने मारा, बांग्लादेश के कुछ लोगों ने मारा, उन्होंने खुद मारा। अगर अपने ही बनाने वाले फाउंडर को, अपने ही बनाने वाले मुल्क को मार दिया तो आप उसके बारे में खुद देख सकते हैं कि वो कितना सका था। तो लेकिन जो खैर जो हमारे मुल्क को, जो पाकिस्तान को तोड़ रहा था, वो मेरा और आपका हीरो कैसे हो सकता है? लेकिन इमरान खान से यहाँ पे शेख मुजीब को अपना हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं और यूथिये जो है वो इस वक्त इस चीज पे जिद में अड़े हुए हैं कि शेख मुजीब जो है वो हीरो था। भाई किसका हीरो था? क्या उसका काम था? उसका काम यह था कि उसने आपका पाकिस्तान को दो लख्त किया था, पाकिस्तान को तोड़ा था, पाकिस्तान को तोड़कर एक अलहदा मुल्क बना लिया था। और अब आप उस पर ट्वीट करके कि वो हीरो है, या तो फिर ये आप मैसेज दे रहे हैं, और ये जो अब वो मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज ये दे रहे हैं कि जनाब आपने अगर हमें इक़्तिदार ना दिया, आपने अगर हमें हुकूमत ना दी तो फिर हम वही करेंगे जो इमरान खान साहब के हीरो, जिनको अभी हीरो कह रहे हैं, कि उसने किया था। तो शेख मुजीब ने क्या किया था? शेख मुजीब ने ये किया था कि उनको इक़्तिदार नहीं मिला, उन्होंने अपना अलहदा मुल्क बना लिया। तो इमरान खान साहब ये धमकी लगा रहे हैं, और ये धमकी लगाने के बाद अपने सोशल मीडिया से ट्वीट कर रहे हैं। और जब ये इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, एक देखें, स्टेट को तोड़ने की बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, और जब स्टेट को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको जब कोई पकड़ता है या उसको कुछ कहने वाले हैं तो वो उस पर तो गद्दारी का मुकदमा बनता है कि एक मुल्क, एक इंसान है, वो अपना मुल्क तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो भी साबिक वजीर आजम। लेकिन इस पे भी हटदर्मी है, इस पे भी वो अपनी जिद पर अड़ गए हैं, इस पर भी उनको ये जिद है कि हम ये करके रहेंगे ना। इससे वो पीछे हट रहे हैं, बल्कि इस पे वो हल्लाशेरी कर रहे हैं। आपने यहां पर भी थोड़ी सी ढील दे दी उनको, और थोड़ी सी ढील देने के बाद अगला रिजल्ट क्या हुआ? 9 मई पे ढील दी तो ये वाला वाकया हो गया। अब इस वाकये पे आपने ढील दी है तो उन्होंने आज फिर पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से, ये जो आपकी कौंसल है जिसके जरिए आप पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, उस कौंसल के बारे में ये लिखा है कि ये कौंसल जो है इसकी वजह से पाकिस्तान की जो बरामदात हैं, तरसीलात हैं, पैसे वो 50% लेस हो गए हैं। हालांकि ये सफेद झूठ है, और इस सफेद झूठ का सबूत यह है कि पिछले 4 महीने में दुनिया से जितना पैसा पाकिस्तान में ओवरसीज ने भेजा है, अपने मुल्क में पिछले 2 साल में नहीं भेजे, लेकिन ये कह रहे हैं। और उसके अलावा फिर जो आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसके बाद सऊदी अरब लाइन में लगा हुआ, और फिर साथ में उन्होंने आसिम मुनीर साहब जो कि मौजूदा आर्मी चीफ है, उनकी तस्वीर लगाकर ये सब की सब बकवास की है। उनके बारे में कह रहे हैं कि ये कैमरे लगा रहे हैं जजों में, ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये हुआ इस वजह से क्योंकि आप हर दफा इनको ढील देते हैं, और जब हर दफा इनको ढील देंगे तो ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा। अगर इनको हर दफा आप ढील देंगे तो इसलिए इनको ढील ना दें, खुदारा इनके ऊपर एक्शन लें। इनका अगर आपने सफाया नहीं किया तो कल फिर वही होगा। 9 मई वाली ये कुछ सिचुएशन बना के लेके आ जाएंगे जो मेरे और आपके लिए और मेरे मुल्क के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम केस की समाअत है, महसूस नशिस्तों पर फुल कोर्ट समाअत करेगा। पीटीआई ने तो उम्मीदें वाबस्ता की थी कि कोई हम ख्याल जज मिल जाएंगे, लार्जर बेंच बन जाएगा, लेकिन काजी ने इनके सियासी अजायब भापते हुए फुल कोर्ट बना दिया। अब फुल कोर्ट वही फैसला करेगा जो आइन और कानून के मुताबिक होगा, इसीलिए ये काजी पर इतराज कर रहे हैं। देखिए, काजी पर अगर आप इतराज करेंगे तो दूसरी जमातें फिर इतराज करेंगी, आपके अतर मिनल्ला साहब कर देंगे, या फिर वो आपके मनीब पर कर देंगे, या फिर वो आपके जहांगीरी पर कर देंगे। बहुत सारे ऐसे जज है ना जो कम अज कम हर रोज मुसलसल आपको वो रिलीफ दे रहे हैं। तो जो आपको रिलीफ दे रहे हैं, आपको लगता है कि वो हमारे खिलाफ है, तो फिर मतलब ऐसे नहीं होगा ना। काजी साहब जो है वो, अगर वो काजी साहब इससे लहदा हो जाएंगे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने मुकदमे चल रहे हैं उनसे वो लहदा हो जाए, तो भाई उनकी रिटायरमेंट मांग लो।
उनके ऊपर तुमने तो लैदा करने की बहुत कोशिश की थी ना उस वक्त काजी साहब को। काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस बना के भेज दिया था और इस सदर ने रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल में भेज भी दिया था। फिर तुम लोगों ने पूरा जोर भी लगा लिया था, तुम और तुम्हारे सारे हैंडलर सब ने पूरी कोशिश करके देख ली थी, बात नहीं बनी। तो अब काजी साहब ये केस पूरे सुनेंगे, बेफिक्र होकर रहे, इंशाल्लाह ताला टकोर भी होगी आप लोगों को। एक तरफ ये एस्टेब्लिशमेंट का गिरबान पकड़ने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ इनके पांव पड़े हुए हैं। रऊफ हसन ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए दरवाजे खुले हैं, उन्होंने बंद कर दिए तो ये इनका फैसला है। आप अंदाजा करें कि भाई आप होते कौन है एस्टेब्लिशमेंट के लिए दरवाजे खोलने वाले, और सियासतदान कब से एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने लगे। सियासतदान तो सियासतदान से ही बात करता है, आप फौज से बात करना ही क्यों चाहते हैं? यहां आपके तमाम नजरियात कहां चले जाते हैं? एक तरफ जमहूरी जद्दोजहद की तहरीक चलाने का दावा और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की भीख मांगी जा रही है। यही कुछ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पैरों में पकड़े होते हैं, पैरों में पड़े होते हैं और फिर एकदम उठ पे गिरेबान पे। बट बात फिर वही है कि अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करने हैं तो फिर जमहूरियत कहां से आ गई? तो फिर ये इसका मतलब है कि आप अपने लिए कर रहे हैं ना, जमहूरियत के लिए तो नहीं कर रहे हैं, इस मुल्क की आवाम के लिए तो नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर ये बात समझ आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर को तो भी बात खत्म हो जाए, लेकिन ना उनको समझ आती है, ना उनके लीडर को समझ आती है, ना उनको स्पोक पर्सन को समझ आती है। तो फिर खाजे सरां को छित्र खा लेंगे तुसी, असी की कर सकते हैं। एनी हाउ, आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। क्या कहेंगे कि इमरान खान 9 मई वाले केसों में इसकी पार्टी को छोड़ा जा रहा है, कोई सजाएं नहीं दी जा रही, उसके बाद फिर उन्होंने ये ट्वीट की, अभी तक उस पर भी कुछ नहीं किया गया, इनसे अभी तक ट्वीट तक नहीं डिलीट की गई। लेकिन अगर ये आंकड़े हुए हैं और अभी वो आपकी इस काउंसिल पर सुबह से लेकर शाम पर तनकीद कर रहे हैं और ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, इस पर आपका क्या कहना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या पाबंदी लगनी चाहिए? इस पर जरूर कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें।